सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा बहुत हेक्टिक होने वाला था क्योंकि दूसरे दिन मुझे निकलना था और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि मुझे कपड़े भी सारे धुलने थे और कपड़े सारे पैक भी करने थे और जो सामान मुझे नहीं ले जाना था वो मुझे वार्डरोब में शिफ्ट भी करना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। देन उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग वगैरह की और पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ कोइंसिडेंट होता है कि मेरे ईयरबड्स खो गए थे। मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ चीज़ें बिगड़ती रहती तो मेरे ईयरबड्स खो गए थे। फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किए ईयरफोन्स, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ट्रेन में और बस में ऐसा होता है ना कि हम बिना ईयरफोन के ट्रेवल कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद मॉर्निंग हो गई थी और फिर मैंने अपना भगवान जी के दर्शन किए। आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। फिर उसके बाद मैं रेडी होकर निकल गई थी। फिर मैंने पी चाय वहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग ने लिया ऑटो वहाँ से। फिर हम लोग निकल गए वहाँ के लिए ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ा सा लेट थी, इसलिए मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और ये था मेरा लुक। और भाई के होते हुए मैं ट्रॉली पकड़ूँ ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए मेरे भाई ने पकड़ी थी मेरी ट्रॉली। हमेशा सामान में रखती हूँ, ट्रॉली उसे पकड़ाती हूँ मैं। देन उसके बाद व्यू बहुत प्यारा था, बट धूप भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डे में सफ़र करने में। मैं हमेशा नाइट का प्रेफर करती हूँ, बट एनीवे कोई टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए मुझे डे का ही सफ़र करना पड़ा। फिर हमारी ट्रेन बरेली तक गई थी। फिर बरेली से मैं निकल गई थी बस से। फिर वहाँ से मैंने ली कार। फिर हम लोग निकल गए मामा के घर के लिए, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, तो मैंने रिचुअल्स देखे। देन उसके बाद हमने एंजॉय किया और मैं बारात में नहीं गई थी। देन उसके बाद ये रिचुअल्स हमने कुछ एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा। ये क्यूट सा बेबी था, इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी 8-9 साल में अपने मामा के घर पे गई थी। ये था मेरा लुक। आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा आपको मेरा लुक